Good morning for class. Good morning beta. Good morning again beta. Fourth class. This is a SST class. हमने कल चैप्टर 5 रीड किया था बेटे. क्लास आपकी फोर्थ है. सब्जेक्ट SST. टॉपिक लेसन 5 का है आपका. तो कल हमने चैप्टर 5 रीड किया था बेटे. लेसन 5 चैप्टर का नेम है द कोस्टल प्लेन्स. द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइसलैंड. ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे अपनी अपनी बुक खोलें. ऑल स्टूडेंट्स ओपन देयर बुक. सब बच्चे अपनी अपनी बुक खोलें बेटा. ओके स्टूडेंट्स, हमने किया था पेज नंबर 31. कल हमने क्या किया था? पेज नंबर 31. तो आज है हमारा पेज नंबर 32. पेज नंबर 32 ये है आपका पेज नंबर 32 बेटा. अब हम इस चैप्टर को क्या करेंगे? रीड करेंगे. क्या करेंगे? रीडिंग लेंगे इस चैप्टर की. देखिए बेटा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम आपका पेज नंबर 32 से. गुजरात कोस्ट इज द ब्रॉडेस्ट बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ खंबल. गुजरात कोस्ट, गुजरात का जो तट है, इज द ब्रॉडेस्ट, बड़ा है, चौड़ाई वाला है. बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ होता है खाड़ी. गल्फ होता है खाड़ी, कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ खंबर. गुजरात कोस्ट इज ब्रॉडेस्ट बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबर. ए गल्फ इज ए डीप इनलेट ऑफ सी पार्टली सराउंडेड बाय लैंड. तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बनेंगे बेटा, वो हमें साथ के साथ नोट डाउन करने हैं. गुजरात कोस्ट इज डैश. गुजरात कोस्ट इज डैश. गुजरात कोस्ट इज द डैश बिटवीन Gulf of Kutch and the Gulf of Khambar. Gulf of Kutch. स्पेलिंग्स पे ध्यान देंगे सब बच्चे. KUCHCH, KUCHCH and the Gulf of Khambar. ऑप्शन बनेंगे ब्रॉडेस्ट या नैरो. सेकंड क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड, व्हाट इज गल्फ. व्हाट इज गल्फ. गल्फ को हिंदी में बता रही बेटा, खाड़ी कहते हैं. तो इसका इंग्लिश में है कि गल्फ होता क्या है. गल्फ इज अ डीप. सब बच्चे लिखे बराबर. Next question is what is gulf? A gulf is a deep. A gulf is a deep inlet of sea. Sea होता है समुद्र. Partly surrounded. Partly surrounded by land. तो ये है आपकी
गल्फ की डेफिनेशन है। देखिए बेटा, दो क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। अभी हमने 2 लाइन्स ही रिवाइज की हैं कि गुजरात कोस्ट इज द डैश बिटवीन गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ खंबर, ब्रॉडेस्ट या नैरो। तो अभी हमने जब चैप्टर रिवाइज किया है तो उसमें क्या है, ब्रॉडेस्ट। तो आंसर इज ब्रॉडेस्ट, चौड़ाई है। व्हाट इज गल्फ? गल्फ मतलब खाड़ी। खाड़ी क्या है? ए गल्फ इज ए डीप इनलेट ऑफ सी पार्टली सराउंडेड बाय लैंड। ओके स्टूडेंट्स, ये इसकी डेफिनेशन है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 करें, हम थोड़ा सा चैप्टर आगे रिवाइज करते हैं। बिलो द गुजरात कोस्ट इज द कोंकण कोस्ट विच एक्सटेंड अप टू गोवा। बिलो द गुजरात कोस्ट, जो गुजरात का तट है, इज द कोंकण कोस्ट, जो कि कोंकण कोस्ट है, विच एक्सटेंड अप टू गोवा। और ये कहाँ तक फैला हुआ है? एक्सटेंड कहाँ तक है? गोवा तक। द कोस्ट लाइन हेयर इज नैरो। यहाँ पर कोस्ट लाइन कैसी है? नैरो है, तंग है, रॉकी चट्टानियाँ हैं, एंड अनइवन, असमतल है, जो कि समतल नहीं होती, इक्वल नहीं होती। द कोस्ट लाइन इज डैश। द कोस्ट लाइन is dash narrow या big। सोच के निशान लगाइए बेटा, 2 मिनट है आपके पास। The coastline is dash, narrow या big. The coastline is dash, narrow या big. Answer is narrow. Fourth question is बेटा, सब बच्चे ध्यान से सुने इस चैप्टर को अगेन। जो हमने 3 क्वेश्चंस निकाले हैं इसमें से रीड करके आप देखिए इस क्वेश्चंस को। Gujarat coast is the broadest between the Gulf of Kutch and the Gulf of Khambar. A gulf is a deep inlet of sea partly surrounded by land. Below the Gujarat coast is the Konkan coast which extend up to Goa. The coastline here is narrow, rocky and uneven. Okay students? आगे हम चैप्टर रीड करते हैं। ड्यू टू दिस, इसके कारण, ड्यू टू दिस रीज़न, इस रीज़न के कारण लाइट हाउसेज अलोंग द कोस्ट वार्न द गाइड द शिप्स ऑफ द रॉक्स दैट लाई जस्ट बीनीथ द सरफेस ऑफ द सी। कहते हैं ड्यू टू दिस रीज़न, इस कारण, इसके कारण लाइट हाउस, जो लाइट हाउस होते हैं बड़े बड़े अलोंग द कोस्ट, जो इस तट के साथ हैं, वार्न चेतावनी देते हैं, गाइड और उनको मार्गदर्शन करते हैं, किसका? द शिप्स का, जहाज़ों का, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, ऑफ द रॉक्स चट्टानों के, दैट जस्ट लाई बीनीथ द सरफेस ऑफ द सी, और जो कि समुद्र के बिल्कुल नीचे होते हैं। बीनीथ होता है नीचे। मैनी हार्बर्स आर फाउंड हियर, यहाँ पर कई बंदरगाहें मिलती हैं, पाई जाती हैं, विच हैव बिकम बिग सिटीज़ एंड पोर्ट्स टुडे, और जो कि आज की बड़े बड़े शहर और बड़ी बड़ी बंदरगाहें बन चुकी हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक पहले सब बच्चे क्वेश्चन सीखे बेटा। फास्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, ड्यू टू दिस रीजन लाइट हाउस अलोंग द कोस्ट वार्न एंड गाइड द शिप ऑफ द रॉक्स जस्ट लाइक बीनीथ द सरफेस ऑफ द सी। तो इसमें बनेगा क्वेश्चन, हु वार्न्स द Next question is, who guide the ships? Who guides the ship of the rocks? तो आंसर आएगा लाइट हाउसेस। लाइट हाउसेस along the coast, जो तट के साथ है, लाइट हाउसेस बड़े बड़े, वो गाइड्स करते हैं शिप्स को चट्टानों से बचने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, मैनी हार्बर्स आर फाउंड हियर, बंदरगाहें जिसे कहते हैं, विच हैव बिकम बिग सिटीज एंड पोर्ट्स टुडे। Next question is, many dash are found here. Answer is harbors, B part है इसका। ग्रेट, तो आंसर इज हार्बर। कई बंदरगाहें यहाँ पर मिलती हैं। तो सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे बेटा क्वेश्चंस इसके। ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली दीज आंसर्स। फर्स्ट है, गुजरात कोस्ट इज द डैश बिटवीन गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ खंबर, ब्रॉडेस्ट या नैरो। तो आंसर इज ब्रॉडेस्ट। सेकेंड है, व्हाट इज गल्फ, खाड़ी क्या है? ए गल्फ इज ए डीप इनलेट ऑफ सी पार्टली सराउंडेड बाय लैंड। थर्ड है आपका, द कोस्ट लाइन इज डैश, कोस्ट लाइन यहाँ पर कैसी है, नैरो या बिग? आंसर इज नैरो। फोर्थ क्वेश्चन इज, हु गाइड द शिप ऑफ द रॉक्स? आंसर है लाइट हाउसेज अलोंग द कोस्ट, जो तट के साथ लाइट हाउसेज हैं वो शिप्स को गाइड करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, मैनी डैश आर फाउंड इन कोस्ट, हार्बर्स या ग्रेट? आंसर इज हार्बर्स। ओके स्टूडेंट्स, आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ, सब बच्चे ये क्वेश्चंस लिख लें, देन हम आपको चैप्टर रीड करवाएंगे नेक्स्ट लाइन। 2 मिनट में जल्दी करें बेटा। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं हम। नेक्स्ट लाइन है बेटा आपकी, मुंबई इज द बिगेस्ट कमर्शियल पोर्ट थ्रू विच गुड्स आर इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड। मुंबई एक ऐसा कमर्शियल व्यवसायिक या व्यापारी केंद्र है, बंदरगाह है, जिसमें सामान, गुड्स का बेटा यहाँ पर मतलब है सामान। गुड्स मतलब अच्छा ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ पे गुड का मीनिंग क्या है, सामान। इम्पोर्टेड उनको आयात किया जाता है, एक्सपोर्ट उनको निर्यात किया जाता है,
उनको मंगवाया भी जाता है, उनको वहाँ पर भेजा भी जाता है। दिस कोस्ट इज रिच इन पेट्रोलियम एंड मैनी ऑयल वेल्स आर आल्सो फाउंड हियर। दिस कोस्ट इज रिच इन पेट्रोलियम, यह तट पेट्रोल के लिए बहुत अच्छा है। एंड मैनी ऑयल वेल्स, और यहाँ पर कई तेल के कुएँ भी पाए जाते हैं। तो ये हमारा पैराग्राफ था बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लिखेंगे। सिक्स क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the biggest commercial port? Commercial port, इसके ऑप्शन है मुंबई या दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, सॉरी 6 है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा इसका। Which coast is rich in petroleum? Petroleum and many oil wells. Petroleum तो करो बेटा। Which coast is rich in petroleum? Answer is Mumbai coast. गुजरात को, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज oil wells are found in dash. Oil wells are found in dash. गुजरात कोस्ट। सब बच्चे ध्यान से देखिए, इसका है विच इज द बिगेस्ट कमर्शियल पोर्ट? मुंबई। आंसर इज मुंबई। सब बच्चे ध्यान से सुने बेटा, रीड दिस चैप्टर केयरफुली। पहले हम ये क्वेश्चंस रीड करते हैं 6 क्वेश्चन से। विच इज द बिगेस्ट कमर्शियल पोर्ट? मुंबई या दिल्ली? आंसर इज मुंबई। Which coast is rich in petroleum? Gujarat coast. Oil wells are found in Gujarat coast. Okay students, अब हम ये पैराग्राफ दोबारा से रीड करेंगे, सब बच्चे ध्यान दें। This paragraph, Gujarat coast is the broadest between the Gulf of Kutch and the Gulf of Khambar. A gulf is a deep inlet of sea partly surrounded by land. Below the Gujarat coast is the Konkan coast, which extend up to Goa. The coastline here is narrow, rocky and uneven.
Due to this reason, lighthouses along the coast warn and guide the ship of the rocks and lie just beneath the surface of the sea. Many harbors are found here, which have become big cities and ports today. Mumbai is the biggest commercial port through which goods are imported and exported. This coast is rich in petroleum and many oil wells are also found here. ओके स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड पैराग्राफ से रिलेटेड आपकी ये 8 क्वेश्चन है, आपने इसको अपनी नोटबुक पे लिखते हैं.